कुछ लोग अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाते। उन्हें हर चीज में आंसर चाहिए होता है। रिलेशनशिप में क्लियरिटी, करियर में क्लियरिटी, फ्यूचर की क्लियरिटी, लोग क्या सोच रहे हैं उसकी क्लियरिटी, लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है उसकी क्लियरिटी। और सरफेस पर ये काफी रीजनेबल लगता है। आखिर क्लियरिटी कौन नहीं चाहता? कंफ्यूजन अनकंफर्टेबल होती है, डाउट एग्जॉस्टिंग होता है, लेकिन कभी कभी क्लियरिटी का कांस्टेंट नीड क्लियरिटी के बारे में नहीं होती। कभी कभी वो फियर के बारे में होती है, एक ऐसा फियर जो सर्टेनिटी के डिस्गाइज में छुपा रहता है। हम यूजुअली क्लियरिटी को विजडम समझते हैं, जैसे जो इंसान क्लियर है वो मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली मैच्योर। लेकिन साइकोलॉजिकली लेवल पर हर डिजायर के पीछे एक डीपर मोटिव होता है, और क्लियरिटी भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आप क्लियरिटी क्यों चाहते हैं, सवाल ये है अगर क्लियरिटी ना मिले तो आपको किस बात का डर है। क्योंकि कई बार हम आंसर्स नहीं ढूंढ रहे होते, हम एंग्जाइटी से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लाइफ की सबसे अनकंफर्टेबल रियलिटीज में एक ये है कि कई इंपॉर्टेंट चीजें अनसर्टेन होती है। हर रिलेशनशिप गारंटी के साथ नहीं आता, हर करियर पाथ प्रिडिक्टेबल नहीं होता, हर फ्यूचर कंप्लीटली विजिबल नहीं होता। और फिर भी माइंड रिपीटेडली सर्टेनिटी डिमांड करता है। जैसे अगर हमें इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम फाइनली सेफ फील करेंगे। लेकिन सेफ्टी और सर्टेनिटी एक ही चीज नहीं है, और ये डिफरेंस बहुत लोग कभी नोटिस नहीं करते। आपने शायद कुछ लोगों को देखा होगा जो हर डिसीजन से पहले एक्सेसिव रिसर्च करते हैं, हर पॉसिबिलिटी एनालाइज करते हैं, हर आउटकम इमेजिन करते हैं। वो सोचते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो एक्चुअली डिसीजन पोस्टपोन कर रहे होते हैं। क्योंकि डिसीजन लेने का मतलब है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना, और कुछ माइंड्स के लिए अनसर्टेनिटी से ज्यादा अनकंफर्टेबल चीज कोई होती ही नहीं। यहाँ एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स है, जितनी क्लियरिटी आप ढूंढते हैं उतनी ही क्लियरिटी की नीड बढ़ सकती है। क्योंकि सर्टेनिटी बहुत अडिक्टिव होती है। एक आंसर मिलता है तो कुछ देर रिलीफ मिलता है, फिर नया क्वेश्चन आ जाता है, फिर नया डाउट, नई रिअश्योरेंस की नीड, और धीरे धीरे माइंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता, माइंड रीअश्योरेंस कंज्यूम कर रहा होता है। इसका एक डीपर रिसोर्स अक्सर कंट्रोल होता है। हम क्लियरिटी इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमें नॉलेज पसंद है, हम क्लियरिटी इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है नॉलेज कंट्रोल दे देगी। अगर मुझे सब पता हो तो मैं हर्ट नहीं होगा, अगर मुझे फ्यूचर पता हो तो मैं फेल नहीं हूँ, अगर मुझे लोगों के इंटेंशन पता हो तो मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ। लेकिन लाइफ रिपीटेडली एक अनकंफर्टेबल लेसन देती है। इंफॉर्मेशन वल्नरेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं करती, रिलेशनशिप में ये और क्लियरली दिखाई देती है। कुछ लोग कंटिन्यूअसली आंसर्स ढूंढते रहते हैं। वो क्या फील कर रहा है, उसने ऐसा क्यों कहा, हम एग्जैक्टली किस स्टेज पर हैं। और सरफेस पर लगता है कि वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन कई बार वो इमोशनल सर्टेनिटी चाहते हैं। वो गारंटी चाहते हैं कि उन्हें अबैंडन नहीं किया जाएगा, कि उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, कि उन्हें हर्ट नहीं किया जाएगा। और कोई भी रिलेशनशिप ये गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, क्लियरिटी का ऑब्सेशन कंफ्यूजन से पैदा नहीं होता, वो एक फियर से पैदा होता है। फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग चॉइस, फियर ऑफ रिग्रेट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। और जब फियर विजिबल नहीं होता तो वो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में सामने आता है। माइंड कहता है मुझे बस थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए, जबकि अंदर कहीं और आवाज चल रही होती है, मुझे डर लग रहा है। इसीलिए कुछ लोग ईयर्स तक प्रिपरेशन मोड में रहते हैं। वो सीखते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, थिंक करते रहते हैं, लेकिन मूव नहीं करते। क्योंकि मूवमेंट अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है, और अनसर्टेनिटी रिस्क क्रिएट करती है, और रिस्क एक्सपोजर क्रिएट करता है। क्लियरिटी उन्हें सेफ फील करवाती है, एक्शन उन्हें वल्नरेबल फील करवाता है। तो वो क्लियरिटी कलेक्ट करते रहते हैं, जैसे कुछ लोग मनी कलेक्ट करते रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। मॉडर्न लाइफ में
भी इस पैटर्न को एम्पलीफाई कर दिया है। आज हर क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है, हर प्रॉब्लम का गाइड अवेलेबल है, हर डिसीजन का फ्रेमवर्क है, हर कंफ्यूजन का कंटेंट है। और धीरे धीरे हम ये बिलीव करने लगते हैं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन से परफेक्ट डिसीजन पॉसिबल है। लेकिन रियलिटी में लाइफ के मोस्ट मीनिंगफुल डिसीजन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ही लिए जाते हैं और हमेशा लिए जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये टॉपिक क्लियरिटी के ऊपर नहीं रहता, ये ट्रस्ट के ऊपर आ जाता है। क्या आप लाइफ पर ट्रस्ट कर सकते हैं जब कोई आंसर ना हो? क्या आप खुद पर ट्रस्ट कर सकते हैं जब आउटकम गारंटीड ना हो? क्या आप मूव कर सकते हैं जब सर्टेनिटी एब्सेंट हो? क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब हर आंसर मिल जाना नहीं होता। कभी कभी मैच्योरिटी का मतलब होता है आंसर के बिना भी जीना। शायद इसीलिए सेल्फ अवेयर लोग एक स्टेज पर ये रियलाइज करते हैं कि उनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं थी, उनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी को टॉलरेट ना कर पाना थी। वो क्लियरिटी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो डिस्कम्फर्ट से भाग रहे थे। और जब ये रियलाइजेशन आती है तो आप क्वेश्चंस को अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं। हर क्वेश्चन आंसर डिजर्व नहीं करता, कुछ क्वेश्चन पेशेंस डिजर्व करते हैं। लाइफ के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ क्लियरिटी बाद में आती है। पहले एक्सपीरियंस आता है, एक्शन आता है, पहले मिस्टेक्स आती हैं और फिर मीनिंग इमर्ज होता है। लेकिन जो इंसान सर्टेनिटी के बिना मूव नहीं कर सकता, वो अक्सर लाइफ को डिस्टेंस से ऑब्जर्व करता रहता है। वो समझने की कोशिश करता रहता है, जबकि लाइफ पार्टिसिपेशन मांग रही होती है। और ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेशन के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। शायद क्लियरिटी इसलिए इतनी वैल्यूएबल लगती है क्योंकि वो हमें कुछ देर के लिए सेफ फील करवाती है। लेकिन क्लियरिटी और अलाइवनेस बहुत अलग चीज। कुछ लोग पूरी लाइफ सर्टेनिटी ढूंढते रहते हैं और फिर रियलाइज करते हैं कि उन्होंने अनसर्टेनिटी से बचने के चक्कर में एक्सपीरियंस से भी डिस्टेंस बना लिया। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि आपको कितनी क्लियरिटी चाहिए, शायद असली सवाल ये है कि आप किस फियर को क्लियरिटी के नाम पर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप आंसर्स नहीं ढूंढ रहे, आप सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। और अगर अब ये डिफरेंस थोड़ा विजिबल लग रहा तो शायद आप इस चैनल पर वापस आएंगे।